चंद दिन बाकी रह गए हैं बजट के लिए और उसकी तैयारी भी हम आपकी लगातार करवा रहे हैं। क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कौन से सेक्टर स्टॉक से आपको उम्मीदें रखनी है, और अब इसी पर चर्चा करेंगे हमारे अगले खास सेगमेंट बजट के बादशाह में। तो आज के हमारे बजट के बादशाह हैं मिस्टर धीरज रैली, जो कि एमडी और सीईओ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। देखिए, बजट से पहले ही मार्केट में किस तरीके की उथल पुथल देखने को मिली। आमतौर पर बजट को लेकर सरकार क्या पॉलिसीज अनाउंस करेंगी उसको लेकर एक्साइटमेंट बहुत होता है, बट इस बार जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही हावी हो रही है। पर धीरज जी, इस बार क्या उम्मीदें रखे बजट से, क्या कुछ अच्छे सरप्राइजेस की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, आपने सही कहा कि इस समय जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो लार्जली एट्रीब्यूटेड टू दी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है, और जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट के, तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। और इस समय मार्केट्स को प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, बट बजट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है इंडिया में, और इससे बहुत सारी उम्मीदें भी रहती हैं सभी सेक्टर्स को और दर्शकों को, तो वो सही भी है। आई थिंक इस बजट में जो हम एक्सपेक्ट करेंगे उसको मैं 5 C's में समराइज करता हूँ। क्लैरिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, कैपेक्स ओरिएंटेड बजट चाहिए, कंजम्पशन ओरिएंटेड बजट चाहिए, और अगर कैपिटल मार्केट फ्रेंडली बजट आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आपने जो सर लास्ट ही रखा है वो कैपिटल मार्केट फ्रेंडली, तो क्या उम्मीद है कैपिटल मार्केट की इस बार के बजट से? क्या एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीटी को लेकर कोई उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैंने कंटिन्यूटी और क्लैरिटी भी बोला, तो मेरे को नहीं लगता क्या कहते हैं कि इस साल कोई बहुत मेजर चेंजेस आपको क्या कहते हैं टैक्सेशन साइड से मिलेंगे। लास्ट ईयर हमने देखा था क्या कहते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुए थे और फेवरेबल चेंजेस हुए थे। कैपिटल मार्केट्स के लिए थोड़ा सा डैम्पनर था, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप थोड़ा सा क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर एसटीटी को रिड्यूस करें या एबॉलिश करें डिलीवरी रेट पे, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल रहेगा, क्योंकि जब एसटीटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि उस समय कैपिटल गेन टैक्सेस नहीं थे, तो एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग आप एक टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। अभी आप एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और कैपिटल गेन्स पे भी टैक्स है, और वो भी इंक्रीज किया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी सी राहत देनी चाहिए एसटीटी पे। ऑलराइट, तो थोड़ी सी राहत देनी चाहिए एसटीटी पे। पर धीरज जी, देखिए, ये कुछ उम्मीदें मेरे एक्सपीरियंस में कहते हैं कि हर साल ही ऐसी कुछ उम्मीदें हम जरूर लगा के चलते हैं, बट ये साल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या फिर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि एफआईआईस का पार्टिसिपेशन लगातार जो है वो कम होता हुआ नजर आया है। अगर एसटीटी में कोई कुछ चेंजेस होते हैं तो क्या ये एफआईआईस को फिर से प्रोत्साहित करेगा वापस आने के लिए, और अगर ये हुआ तो एज एन इन्वेस्टर आपको कहाँ पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, एफपीआईज जो अपना डिसीजन लेंगे टू इन्वेस्ट अगेन इन इंडिया, वो टैक्सेशन पर्टिकुलरली एसटीटी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि कैसी आपकी अर्निंग ग्रोथ रहती है और कैसे आपके मैक्रोस प्लेस करते हैं, और ओवरऑल क्या ग्लोबल एनवायरनमेंट है। अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डील कर पाते हैं और जो अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज और टेंशन चल रही हैं उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आती है और वो कम होती हैं, तो एफपीआईज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट काफी समय से बेकवाली की है और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। डोमेस्टिक फ्लोज बहुत स्ट्रांग हैं। मुझे लगता है क्या कहते हैं डोमेस्टिक फ्लोज काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं। आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है पिछले 20-25 साल में। जो रिटेल इन्वेस्टर्स एचएनआई जो वॉलेटिलिटी से बहुत घबराते थे, डरते थे, अब उन्होंने एक बात समझ ली है क्या कहते हैं कि वॉलेटिलिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी मार्केट्स। तो उसको समझते हुए वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक फ्लोज तो स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन एफपीआईज का डिसीजन टैक्सेशन पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। वो अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे। जैसे ही हमारी डिसाइसिव अर्निंग ग्रोथ विजिबल होगी, मैक्रो एनवायरनमेंट स्टेबल होगा, आप देखेंगे क्या कहते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे इंडियन मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक सवाल मेरा फिजिकल डिसिप्लिन के ऊपर होगा
क्योंकि आपने कंजम्पशन की बात की, कैपेक्स की बात की, तो निश्चित तौर पे इस पे सरकार को खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जब ग्रोथ और आपका डेफिसिट रिडक्शन दोनों चीजें एक साथ करनी हो, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इस वक्त क्या होनी चाहिए, इस वक्त के मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, इस वक्त के इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए? देखिए, पिछले काफी सालों से गवर्नमेंट ने कैपेक्स पे हैवी लिफ्टिंग की है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स आज भी इतना प्रोत्साहित नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उसमें आपके 70-75% ही है मोस्टली सेक्टर्स में। सो अभी भी गवर्नमेंट को हैवी लिफ्टिंग कैपेक्स में करनी पड़ेगी। हमें उम्मीद है कि 12 लाख करोड़ के आसपास कैपेक्स बजट में आना चाहिए, और इसमें से भी मैक्सिमम एलोकेशन जो होगी वो रोड्स और रेलवेज के लिए होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कंजम्पशन भी ड्राइव कर सकता है और साथ के साथ ग्रोथ भी ड्राइव कर सकता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम कर सकता है। और एज ए कंट्री वी आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कंट्री, तो जो गवर्नमेंट है वो उसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिस्पाइट चेंजेस वी हैव सीन कि उनका कलेक्शंस रोबस्ट है, ग्रोथ एज पर टारगेट है और थोड़ा टारगेट से बेटर ही है डायरेक्ट टैक्सेस में। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या कहते हैं, कि एक फाइन बैलेंस फाइनेंस मिनिस्टर स्ट्राइक करेंगी। वो ग्रोथ फोकस्ड भी होगा, कैपेक्स के लिए भी एक अच्छा एलोकेशन होगा, और साथ के साथ वो लोग फिजिकल डिसिप्लिन भी फॉलो करेंगे। एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको फंड करने के लिए कि गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग्स लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में कम कर सकती है। वो एक अच्छा सोर्स बन सकता है फंडिंग का। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास काफी इम्यूवेबल एसेट्स भी हैं, रेलवे में है, गवर्नमेंट के पास कुछ लैंड है, तो उसको मोनेटाइजेशन की भी एक स्कीम निकाली जा सकती है। तो एक सकारात्मक नजरिया लेके मेरे हिसाब से एक बैलेंस बजट आएगा। इस बार हम लोग कुछ बहुत ज्यादा स्वीपिंग चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो पर्सनल टैक्सेशन पे मेरा व्यू है, क्या कहते हैं, कि न्यू टैक्स रिजीम पे को थोड़ा और आकर्षक बनाया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज इज टू मूव most of the assessees on the new tax regimes. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धीरज सर, आज आप जुड़े और आपने बजट के ऊपर अपनी तमाम चीजों को सामने रखा। क्या एक्सपेक्टेशन है आपके 5 C's हम बिल्कुल याद रखेंगे, और जब बजट आएगा तो हम निश्चित तौर पे देखेंगे कि ये 5 C's पर गवर्नमेंट ने क्या किया। लेकिन आज समय देने के लिए बहुत शुक्रिया धीरज सर। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए अब लेते हैं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कमोडिटी के भी एक्शन की, और कुछ और मार्केट के एक्शन की बात करेंगे। कुछ ऐसे चीजों पर बात करेंगे जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि अगले कुछ दिनों में मार्केट में आपको क्या करना है। एक बड़े एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।